नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। मिर्ची बाबा पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगता आया है। बावजूद इसके राजनेता उनके चौखट पर माथा टेकते आए हैं। कभी उन्होंने कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को झाड़ फूक के दम पर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया, तो कभी सपा के चुनाव चिन्ह पर शिवराज सिंह चौहान को चुनाव हराने का दावा किया। लेकिन अब वही मिर्ची बाबा शिवराज सिंह चौहान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि इस वक्त मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी के अंदर टक्कर देने वाले एक नेता के रूप में उभरे हैं। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के सामने मिर्ची बाबा नतमस्तक क्यों हो रहे हैं, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। 2 दिन पहले ही मिर्ची बाबा ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा, जो कि गृह मंत्री रह चुके हैं और पिछला विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, उनसे भी मिर्ची बाबा मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद से ही सियासी चर्चाएं उफान पर हैं। और बताया जा रहा है कि मिर्ची बाबा बीजेपी के दिग्गजों से इसीलिए मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में इस बार कुछ और चल रहा है। आखिर क्या है अंदर की बात, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे आपको बताएंगे मंसूबे क्या है मिर्ची बाबा के शिवराज सिंह चौहान से मिलने के। दरअसल शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के पीछे के मंसूबे बाबा के ये हैं कि बाबा भी अब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि 13 फरवरी को ये खबर आई थी कि मिर्ची बाबा ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये पार्टी हिंदू विरोधी है। लेकिन इसके साथ ही मिर्ची बाबा अब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलने जा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से चर्चाएं चल रही हैं और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान के सामने भी वो नतमस्तक हो रहे हैं। तो मिर्ची बाबा, जो शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से हराने के लिए सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे, जो अभी तक राजनीतिक दुश्मन बन बैठे थे शिवराज सिंह चौहान के, आज वही शिवराज सिंह चौहान के चौखट पर नतमस्तक नजर आए। शिवराज सिंह चौहान से वो मिलने पहुंचे हुए थे और उसके बाद से ही ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो बीजेपी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। इससे पहले कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम झाड़ फूक भी उनके द्वारा की जा चुकी है और इसी बीच खबर यह आ रही है कि मिर्ची बाबा का पुराना केस भी फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही कई और महिलाओं ने मिर्ची बाबा ने क्या कुछ किया उनके साथ, वो अब सबके सामने ला रही हैं। इसीलिए मिर्ची बाबा डरे हुए हैं। वैसे इन पाखंडियों की जगह जेल ही होती है, लेकिन राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए इन्हें बार बार अपने पार्टियों में जगह देते हैं, यहाँ तक कि चुनाव चिन्ह से इन्हें चुनाव भी लड़ाते हैं। ऐसे ढोंगी और पाखंडी बाबा पहले जनता को गुमराह करते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के संरक्षण में अपने साम्राज्य को बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। और इसीलिए अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अब उन्होंने ये देखा है कि बीजेपी उन्हें बचा सकती है, इसीलिए बीजेपी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके की उनकी छवि है और बीजेपी को इससे भारी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इस नुकसान को कम करने के लिए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है वो महिला और वहीं शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है, आपने देखा होगा कि वो महिलाओं के लिए काम करते हैं और महिलाओं में खासा लोकप्रिय है। इसीलिए अब मिर्ची बाबा शिवराज सिंह चौहान के शरण में जा रहे हैं और उनकी कृपा दृष्टि चाह रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान से बात बन जाती है तो फिर उनकी नैया पार हो जाएगी और फिर वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे और राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिल जाएगा और तमाम जो केस उनके खुल रहे हैं वो केस भी बंद हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि शिवराज सिंह चौहान क्या मिर्ची बाबा को माफ कर पाएंगे, क्या उनकी जो छवि है उसको भूलते हुए शिवराज सिंह चौहान मिर्ची बाबा को बीजेपी में जगह दिलाने के लिए काम कर पाएंगे। देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान उनके लिए क्या कुछ करते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की छवि है उसमें यह नजर आ रहा है कि वो मिर्ची बाबा को बिल्कुल भी जगह बीजेपी में नहीं दिलाएंगे।